दतिया में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहां सीएम का काफिला अचानक रुका और मुख्यमंत्री सीधे किसान के खेत में पहुंच गए। खेत में नरवाई से भूसा बनाने का काम चल रहा था। उन्होंने न केवल इसे करीब से देखा बल्कि खुद मशीन पर बैठकर खेती प्रक्रिया को भी समझा। सीएम का ये अंदाज अब चर्चा का विषय बन गया है। देखिए खास रिपोर्ट। दतिया में सीएम मोहन यादव का अलग अंदाज। अचानक काफिला रोक किसान के खेत में पहुंचे। स्ट्रॉ रीपर मशीन पर बैठे मुख्यमंत्री। सीएम ने नरवाई से भूसा बनाने की प्रक्रिया देखी। खेत में सीएम बना चर्चा का विषय। दतिया के भांडेर इलाके में उस वक्त लोग हैरान रह गए जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला अचानक रुक गया। दरअसल हेलीपैड से लौटते वक्त सीएम की नजर खेत में चल रहे काम पर पड़ी और वे खुद को रोक नहीं पाए। मुख्यमंत्री तुरंत खेत में पहुंचे, जहां किसान स्ट्रॉ रीपर मशीन के जरिए नरवाई से भूसा बनाने का काम कर रहा था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने न सिर्फ मशीन को करीब से देखा बल्कि खुद स्ट्रॉ रीपर पर बैठकर उसकी कार्यप्रणाली को समझा। उन्होंने किसान से बातचीत कर इस तकनीक के फायदे भी जाने कि कैसे नरवाई से भूसा तैयार किया जाता है और इससे किसानों को क्या लाभ मिल रहा है। सब प्रकार के यंत्रों से उसकी मदद होती है। ऐसे में वो अगर किराए पे मिल जाए तो सरलता से खेती करा लेता है। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए किसानों के लिए भी। तो हमने अपने प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के यंत्रों के लिए इनकी किराए की दुकान चालू कर रहे हैं ताकि किसानों को उसकी मदद मिल जाए और उनकी खेती अच्छी हो जाए। और यह अपनी आंखों से देखने के लिए इसकी प्रदर्शनी भी हमने लगाई है। और केवल ये नहीं, इससे आगे बढ़ करके हमारे लिए तो अभी सरसों का क्षेत्र भी है। शायद ये यहां सरसों होता है क्या? सरसों होता है अपने यहां? किन किन क्या सरसों होता? हाथ खड़े करो। आप बताओ, आप अपनी सरसों मंडी में बेचने जाना और एमएसपी का भाव का अंतर अगर रहेगा तो जैसे पीछे हमने सोयाबीन के लिए किया था, सोयाबीन में भी अरे मंडी में फसल खरीदो, बेचो, मंडी आबाद करो, ये भी प्रबंधन होना चाहिए। लेकिन कोई कारण से अगर सरकारी भाव से अंतर रहा, एमएसपी और हमारे मंडी के भाव में अंतर रहा, तो आप अपना व्यापारी से भी पैसा ले जाना और बचा हुआ पैसा सरकार आपके खाते में डालेगी। ये हमारी सरकार की योजना। ये किसानों को आगे बढ़ाने के लिए अब आपको लाइन में लग के तुलवाने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे गेहूं भी आ रहे हैं खेत के अंदर। आप बताओ, कांग्रेसियों से जवाब पूछना आप। 1956 में गेहूं 90 रुपए, 95, 100 रुपए मिलता था और 55 साल तक जब उमा भारती जी की सरकार बनी तो 400, 450, अधिकतम 500 रुपए कुंटल बिकता था। 55 साल तक केवल 400 रुपए का भाव भी नहीं बढ़ा। ये कांग्रेस के काम करने के तरीके हैं। और हमारी सरकार, जब हमने सरकार संभाली तो 2250 का भाव था और हमने 150 का बोनस दिया, 2400 में खरीदा। फिर वापस 2375 का भाव आया, 2425 का भाव आया।
तो गए बार हमने 250 रुपए मिला करके 2600 रुपए, क्योंकि हमने सरकार बनाने के समय कहा था कि हम 2700 तक करेंगे। तो अभी सरकार के समय में सरकार 2028 में चुनाव में जाएंगे, 3 साल बाकी है। इस साल फिर 40 रुपए मिला करके 2625 में गेहूं खरीदने वाले हैं। ये हमारी किसानों के प्रति हमारी भावना है। 20 साल में कहां 2100 से ऊपर भाव बढ़ाया, 20 साल में 2100 से ऊपर। मुख्यमंत्री का ये कदम किसानों के बीच सकारात्मक संदेश दे रहा है। जहां एक तरफ सरकार आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ खुद सीएम जमीन पर उतरकर उसकी हकीकत समझ रहे हैं। दतिया में मुख्यमंत्री का ये अंदाज प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, दतिया।